आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन पंडित उमाशंकर शास्त्री ने कहा कि आस्था और विश्वास में ही भगवत प्राप्ति। वाराणसी के नाटी इमली लेबर चौराहा पार्क में चल रही श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन कथावाचक पंडित उमाशंकर शास्त्री महाराज द्वारा सुखदेव जन्म, परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंड माला है वह किसकी है, तो भोलेनाथ ने बताया कि वह मुंड किसी और के नहीं बल्कि स्वयं पार्वती जी के हैं। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती, शंकर जी उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते। पार्वती ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में क्या मैं ही मरती रही, आप क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वह अमर कथा सुनाइए। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शिव पार्वती के अलावा सिर्फ एक तोते का अंडा था जो कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गईं। वह पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्युदंड देने के लिए दौड़े। सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी पत्नी के मुंह में गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने बताया कि भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और ना ही बदले जा सकते हैं। कथा व्यास जी ने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है, भा से भक्ति से, ज्ञान से वैराग्य और त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करें उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती है, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन के अंतिम बेला में पितामह भीष्म कृष्ण का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन किया। साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री सुखदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए इत्यादि कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। साथ ही श्रीमद् भगवत तो दिव्य कल्पतरु है। यह अर्थ, धर्म, काम के साथ साथ भक्ति और मुक्ति प्रदान करके जीव को परम पद प्राप्त कराता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत केवल पुस्तक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इसके एक एक अक्षर में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि कथा सुनना समस्त दान, व्रत, तीर्थ, पुण्य आदि कर्मों से बढ़कर कथा सुनकर पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के मध्य में मेरी लगी श्याम संग प्रीत और माँ की ममता के महत्व का भजन सुनकर भक्त आत्मसात हो गए। मैं श्रीधाम वृंदावन से उमाशंकर शास्त्री। श्री संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का हमारे दिव्य धाम नाटी इमली बनारस में भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस है, जहां पर आज के मुख्य जो प्रसंग होंगे वो भगवान के अनन्य 24 अवतारों की कथा होगी। भगवान के 24 अवतार, भगवान किन किन अवतारों में आकर के भगवान ने राक्षसों का उद्धार किया। साथ ही मेरा विषय ये है कि आप भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए अगर आपको कुछ साधन करना है तो पहले आपको श्रम करना पड़ेगा और श्रम से ही आप परमात्मा को पा सकते हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति का संग ना मिले तो अच्छी पुस्तकों का संग करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल व्यक्ति कुसंग में फंस करके गलत रास्ता चल रहा है। मैं चाहता हूं कि लोग कुसंग में ना फंस करके अच्छा संग प्राप्त हो, भगवत प्राप्त हो। इसलिए पुस्तकों का संग करें जिसमें हमारे इस विश्व का कल्याण है, सबका कल्याण है। राष्ट्र के कल्याण के लिए ये भागवत की कथा पितृमोक्ष के लिए की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दें। हमारा नाम है नागेंद्र सिंह। हम बिट्टू बाबू के बाबा जी हैं। और जो ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का कार्यक्रम हो रहा है, हाँ, कितना लाभ पहुंचता है? बहुत लाभ पहुंचता है, मतलब इसकी असीम सीमा है। इसके सुनने से बहुत पाप कष्ट दूर हो जाता है। लेकिन लोग कथा सुनने के बाद जाते हैं फिर मोह माया, वो जो भूल जाते हैं उनको पाप घेर लेता है। और जब उसमें मनन करेंगे लोग ना, तब जाकर के तो और लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका? और लोगों को लोग सुने। अब सुनना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए, अपने आप में लगाना चाहिए। आज कथा का कैवा दिन है? आज दूसरा दिन है। क्या प्रसंग है आज का? अब आज का प्रसंग मालूम नहीं है, लेकिन कल प्रारंभ उन्होंने कर दिया, कल का। अच्छा। हाँ।
प्रथम श्लोक में उन्होंने शुरू कर दिया है। और आज इनके वाचक कौन से वाचक अपना पाठक है? जी, मेरा नाम अखिलेश प्रसाद मिश्रा, काशी निवासी। मिश्रा जी, कथा का उद्देश्य क्या है? कथा का उद्देश्य ये है कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप हैं उनका विनाश हो जाता है। और ये श्रीमद् भागवत कथा जो यहाँ आयोजन किया जा रहा है ये पितरों की शांति के निमित्त किया जा रहा है। जो ये परिवार है, इस परिवार के मध्य से ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही पितरों की शांति के लिए। कथावाचक कहाँ से आ रहे हैं? और जो कथावाचक आ रहे हैं ये अपने वृंदावन से आए हैं, उमाशंकर शास्त्री जी महाराज। आज कथा का प्रसंग क्या है? आज कथा का प्रसंग है कुरुक्षेत्र महाभारत की कथा और राजा परीक्षित का उद्देश्य, मतलब अनेक प्रकार से उसको जो वर्णित है उसको किया जाएगा। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेणु सिंह है, स्वर्गीय पत्नी कौशल सिंह। रेणु जी, ये जो श्री भागवत कथा का आयोजन हुआ है कॉलोनी में, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य हमारा है कि पितरों के लिए हम यज्ञ करा रही हूँ मैं। पूरे विश्व का ही कल्याण हो, जितने हमारे कॉलोनी के लोग हैं, हमारा परिवार है, समाज है, सबके कल्याण के लिए मैं यज्ञ कर रही हूँ मैं। कहने का मतलब हमारा है जो पितृपक्ष होता है पितरों का होता है। तो ये कै दिन का कथा है? 1 सप्ताह की कथा चल रही है। कब से शुभारंभ हुआ है? कल से 24 तारीख से हुआ है, 30 तारीख का खत्म होगा। कथा सुनने से कितना लाभ होता है? कथा से बहुत लाभ होता है, बहुत क्या बताएं इसके बारे में हम। लेकिन प्रायः देखा जाता है कथा लोग सुन के जाते हैं फिर वही मोह माया में फंस जाते हैं। नहीं, मैं तो जो मोह में फंसा होगा, लेकिन मैं तो विश्वास करती हूँ, 100% करती हूँ मैं कि बहुत हमारा विश्वास रहता है और सबके कल्याण होता है, उद्धार होता है। और लोगों को भी कथा सुनना चाहिए। हाँ, और लोगों को सुनना चाहिए, और जो सुनेगा उसका ही कल्याण भगवान करेंगे। ये मेरा शुभकामना है और सबको शुभकामना दे रहे हैं, जो सुने उसका भी कल्याण हो जाए। हमारे पूरा परिवार समाज का विश्राम कब है? विश्राम होगा 30 तारीख को, और अवन जो है 1 तारीख के 2 तारीख भंडारा होगा, इसके बाद विसर्जन हो जाएगा। और ये अपना परिचय दो। श्याम पाठक नाम है। जो कथा हो रहा है, जी। उसका उद्देश्य क्या है कानून में? बस उद्देश्य यही है कि भारत में शांति भावना बने रहे, लोगों का पितरों का जो है कि उद्धार हेतु, और जितने भी लोग हैं उनका सब सुन के जो है इन लोगों का जो है कि उद्धार हो जाए, और अंदर के जो जितने भी वो है सभी विकारों को निकाला जा सके, तो अच्छे भावों को जो है ग्रहण किया जाए। दिन का कथा है? ये 7 दिन का है। कथावाचक कौन है? कथावाचक शास्त्री जी हैं, उमाशंकर शास्त्री जी वृंदावन से आए हुए हैं और अच्छे वाचक हैं। जी। तो पूर्ण आहुति कब है? पूर्ण आहुति तो 1 तारीख को हवन है, 2 को क्या कहेंगे इस कथा के लाभ उठाने के लिए और भक्तों से? और तो भारी संख्या में लोग आना चाहिए और सुन के जो है कि अनुग्रहित करना चाहिए कि अच्छे भावों को विचारों को जानना चाहिए। के भागी बनेगा। जी जी जी, धन्यवाद। तो दया करो राम, तो कृपा करो राम, तो दया करो राम। हे राम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, लगा के आग दौलत में, लगा के आग दौलत में हमने शौक पाले, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। और कोई तुमसे पूछे कौन हो तुम, तो बताना हम बनारस वाले हो। क्या बताना? बनारस वाले। उठाओ तो हाथ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम